Hello dear student. Today we will discuss about allied angles जो कि ट्रिगोनोमेट्री 1 का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ट्रिगोनोमेट्री 1 यानी कि क्लास 11 में जो ट्रिगो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अलाइड एंगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका एप्लीकेशन जो है फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में है. अलाइड एंगल थोड़ा बहुत आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा ट्रिगो में. तो आइए उस वीडियो को हम लोग देखते हैं कैसे मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको कि आप किसी भी अलाइड एंगल्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ अलाइड एंगल्स? सो अलाइड एंगल्स बेसिकली 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा. For example, suppose I want to find what is the value of sine 360 plus theta or 360 minus theta, or suppose I want to find what is tan 180 plus theta, tan 180 minus theta. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि ये टोटल 8 अलाइड एंगल्स होते हैं और हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. तो अगर अलाइड एंगल्स टोटल अगर काउंट किया जाए तो 8 इंटू 6 48 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, या tan 90 प्लस थीटा क्या होता है. बट आप सारे फार्मूले 48 फार्मूले आप याद नहीं कर सकते हो. सो वी नीड सम काइंड ऑफ मेथड्स. आपको मेथड्स की ज़रूरत है जहाँ पे आप इस मेथड्स को सीखो कैसे इसको करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है उसके साइंस पता होने चाहिए. लाइक जैसे हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. And the sign of the trigonometric function, the first quadrant sign is positive, sine and cos, first quadrant all trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine and cosec are positive. In third, the tan and cot are positive. And in the fourth quadrant, the sec and cosec are positive. तो इस तरह से एंगल्स का जो साइन होता है, प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा, दैट वी डिफाइन. तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. विल डायरेक्टली गो टू अलाइड एंगल्स. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जब 90 प्लस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उससे. सो सी दिस वन इज़ 0 डिग्री एंड सपोज दिस वन इज़ 90 डिग्री एंड दिस वन इज़ लाइन इज़ 180 डिग्री एंड अगेन दिस वन इज़ 270 डिग्री एंड दिस वन इज़ 360 डिग्री. सो ये सर्कल में कंटिन्यूसली ये पॉइंट मूव करता रहता है. सपोज दिस एंगल इज थीटा. सो आप किसी भी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से. सपोज ना हमको समझना है कि 90 प्लस थीटा किधर होगा. तो सपोज यहाँ से अगर 90 डिग्री से प्लस थीटा अगर करना है तो दिस पॉइंट इज हियर 90 प्लस थीटा वाला. सो प्लस का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज. प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और माइनस मीन्स क्लॉकवाइज. तो सपोज अगर किसी भी लाइन को अगर हम मूव करा रहे हैं, सपोज एक लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो प्लस ऐड होगा और क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा एंगल. लाइक दिस वे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उसकी उल्टी दिशा में. सो व्हेनेवर यू राइट 90 प्लस थीटा तो 90 वाले लाइन को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है और 90 माइनस थीटा मीन्स उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है. सेम आप दूसरे एंगल्स के लिए बोल सकते हैं. सो 180 प्लस थीटा किधर होगा? 180 प्लस थीटा देखिए आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंड 180 माइनस थीटा जो होगा 180 माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. नाउ 270 प्लस थीटा मीन्स इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा. सो 270 प्लस थीटा इज हियर. सो अकॉर्डिंगली हम लोग 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा को भी लिख सकते हैं. सो दिस 360 माइनस थीटा. सो अकॉर्डिंगली अगर हमको साइन के बारे में आइडिया हो चुका है कि साइन प्लस होगा माइनस होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम पूछते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा का वैल्यू नहीं, साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा. सो 270 प्लस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन इज नेगेटिव. सो यू शुड राइट नेगेटिव साइन. इसका वैल्यू क्या आएगा उसको हम लोग बाद में चेक करेंगे. पहले हम लोग साइन देख लेते हैं. नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द साइन ऑफ लेट्स से कॉस
180 minus theta. So cos 180 minus theta, 180 minus theta एंगल को लोकेट करते हैं विच इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका जो भी साइन आएगा वो नेगेटिव लिख देना आपको. एंड अनदर एग्जांपल कुड बी सपोज tan 180 प्लस थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव साइन देगा. सो दिस इज़ अबाउट कि कैसे हम लोग साइन चेक करते हैं ना. हम लोग को वैल्यू निकालना सीखना है. सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे दो एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, आपको वैल्यूज़ निकालने का तरीका बताता हूँ. फर्स्ट एंगल आई विल डिफाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एच एंगल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वी एंगल. एच एंगल हम उसको बोलेंगे जहाँ पे एंगल एक लाइन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल बन रहा है. सपोज एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस पे आप बोल सकते हैं उसको ऐसा. तो इस पे जो एंगल बनेगा हम लोगों ने देखा था, सपोज दिस इज ऑरिजिन, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 360 डिग्री एंड दिस साइड इज़ 180 डिग्री. इसको हम लोग बोलेंगे एच एंगल, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई एंगल बना रहा है. देन वी हैव द वर्टिकल एंगल. तो वर्टिकल एंगल का मतलब जहाँ पे हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे जो 90 डिग्री और 270 डिग्री, दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स. तो दिस वन इज़ 90 डिग्री एंड हियर इट्स 270 डिग्री. तो इसमें वर्टिकल एंगल यानी कि जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको वर्टिकल एंगल बोलेंगे, और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे. नाउ इफ़ यू सी द अलाइड एंगल्स की जो पोजीशंस है, जो वैल्यूज़ है, जो हमने लिखाया था आपको, तो मोस्ट ऑफ द जो भी एंगल सब एच एंगल या वी एंगल से बन रहा है. फॉर एग्जांपल 90 प्लस थीटा इज़ 90 यूज़ हो रहा है, तो आपको बोलना है वी एंगल का यूज़ हो रहा है. 180 अगर यूज़ हो रहा है तो यू शुड से कि हमारा एच एंगल का यूज़ हो रहा है. एंड 270 का मतलब अगेन वी एंगल एंड 360 का मतलब एच एंगल यूज़ कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं दिखाता हूँ आपको. जस्ट आपको दो चीज़ याद रखनी है इसमें कि एच एंगल का यूज़ रहेगा जब भी यूज़ करेंगे आप, लाइक 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा. जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपने लिखा है उसको आप चेंज नहीं करना, यानी कि साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स कॉस टैन. और अगर आप वी एंगल का यूज़ कर रहे हैं तो वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टैन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टैन एंड सेक बिकम्स कॉसेक, कॉसेक बिकम्स सेक. सो अगर आप एच एंगल का यूज़ कर रहे हैं, सो आई विल राइट इफ यूजिंग एच एंगल implies नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना आपको उसमें, आपको सीधा सीधा नो चेंज. और अगर आप वी एंगल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन को कन्वर्ट कर देना है. साइन विल कन्वर्टेड टू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट टू साइन. देन टैन विल कन्वर्ट टू कॉट and cot will convert to tan. Then sec will convert to cosec and cosec will convert to sec. So this is the meaning of कैसे यूज़ करना है using V angle and using H angle. Now जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है वैल्यूज़, नो चेंज का मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, एंड चेंज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है. सो बेसिकली टू फाइंड द अलाइड एंगल आपके पास दो चीज़ ध्यान रखना है. एक साइन क्या होगा, प्लस माइनस, डेट क्वाड्रेंट से आता है. सेकंड कौन सा एंगल यूज़ हो रहा है, एच एंगल या वी एंगल. बस इतना ध्यान रखेंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा. सो फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज लेट्स से इफ़ आई वांट टू फाइंड साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे. क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड दिस इज़ वी एंगल, सो दिस बिकम्स कॉस थीटा. तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. नाउ सपोज आप अगर जानना चाहते हैं व्हाट इज़ टैन 180 माइनस थीटा. सो 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट है, सो नेगेटिव साइन देगा. एंड वी आर यूजिंग एच एंगल, सो टैन रिमेन्स टैन, तो डेट बिकम्स माइनस टैन थीटा. So tan 180 minus theta is minus tan theta.
Now suppose I want to find what is cos 270 plus theta. So this is in फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लिखेंगे हम लोग, एंड cos becomes sin, so this becomes sin theta. So हमेशा याद रखना कि जब भी साइन चेक करेंगे प्लस और माइनस, तो जो लेफ्ट साइड में जो एंगल लिखा फंक्शन लिखे हुए हैं साइन कॉस टेन, उसका साइन देखना है, ना कि जो आंसर आएगा उसका साइन देखना है. नाउ आई विल टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आप. जैसे सपोज आई वांट टू फाइंड, लेट्स से साइन 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको हम दो तरीके से निकाल के दिखाएंगे आपको. फर्स्ट वन इज़ एच एंगल एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग वी एंगल. तो 120 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं. दिस इज़ वी एंगल यूज़ हो रहा है, वी एंगल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग. एंड दिस साइड आप एच एंगल का यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू कैन राइट साइन 180 minus 60. So in the first case this is 90 plus theta, so sin 90 plus theta, this is in second quadrant, so plus sign, and sin converted to cos, so cos 30. So cos 30 is root 3 by 2. Now on the right hand side we are using h angle, so sin remains sin, second quadrant positive sign, so you should write sin 60. Sin 60 is root 3 upon 2. एज वी कैन सी कि दोनों मेथड से वैल्यू सेम आ रहा है, चाहे आप इफ़ यू आर यूजिंग वी एंगल और इफ़ यू आर यूजिंग एच एंगल्स, तो वैल्यूज़ में चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा. आप निश्चिंत रहिए कि ये मेथड श्योर आपको सही आंसर देने वाला है. तो यहाँ पे दो मेथड, आपको इससे दो चीज़ याद रखनी है. पहला साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, सेकंड का कौन सा एंगल यूज़ कर रहे हैं, एच एंगल की वी एंगल. सो यू कैन फाइंड ऑल 48 अलाइड एंगल्स फॉर फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि ये वैल्यू अगर 360 से छोटा होगा तो. नाउ फॉर एनी वैल्यू, सपोज आई वांट टू फाइंड, एक वैल्यूज़ और निकाल के दिखाता हूँ, tan 330 डिग्री. सो आप इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 30, सो दिस विल बिकम, नाउ दिस एंगल इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आपको tan नेगेटिव होता है, सो यू शुड राइट माइनस tan 30. So minus tan 30 means minus 1 by root 3. So this is minus 1 by root 3, इसका वैल्यू आ जाएगा. So हमने एक बहुत सिंपल तरीके से आपको एक अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो कि आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 0 से 360 डिग्री तक. हमने अभी ये नहीं सिखाया कि अगर वैल्यूज़ 360 से ज़्यादा होगा तो कैसे निकालोगे आप. एंड वील ऑल्सो, हमने ये नहीं बताया कि अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ा हो जाता है फॉर एंगल इन वेरी लार्ज वैल्यूज़, देन यूज़ रेडियन मेजरमेंट, जिसको पाई बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज आई वांट टू फाइंड, suppose sin 1180 degree, this value is greater than 360. or suppose I want to find, let's say tan 100 pi divided by 3, this is again a very large values, as you know pi is 180 degree. तो that will discuss in next class. हम लोगों ने आज सिर्फ ये सीखा कि 0 से 360 डिग्री तक एंगल अलाइड एंगल्स को कैसे निकालते हैं. and I hope you understood this method. And if you have any doubts, just write on the comment box. We will see that. Thank you and have a nice day.